नमस्कार, आप देख रहे हैं कंपटीशन स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम राजस्थानी शब्दावली से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और यहाँ पर रीट में हिंदी विषय में भी राजस्थानी शब्दावली के प्रश्न जो पूछे जाएंगे, क्योंकि सिलेबस में ये जो है टॉपिक नया जोड़ा गया है। तो इसी के तहत हम देख लेते हैं विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में रिपीट होने वाली राजस्थानी शब्दावली से संबंधित ये प्रश्न। ये इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर नहीं देखा तो वो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 यहाँ पर प्रश्न है, अड़बंद से तात्पर्य है। तो इसमें ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। कटिबंध या कोपीन की रस्सी, दूल्हे की लाल पगड़ी पर बांधा जाने वाला सफ़ेद वस्त्र, लंगोटी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि उपरोक्त सभी ये जो तीनों हैं इनका तात्पर्य, इनका अर्थ ये होता है। राजस्थानी शब्द जो है आड़बंद, इससे मतलब। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अड्डू सूड आदि से तात्पर्य है। अडूड और सूड क्या है? तो इसमें ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों ऑप्शन स्क्रीन पर। इनमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जुताई से पहले खेत में स्वतः उगने वाली कटीली झाड़ियों व झाड़ झंकाड़ को काटने यानी साफ करने की जो क्रिया है उसे ही हम अडूड या सूड कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक देसी खेल नहीं है? अब देसी खेल इनमें से आपको देखना है, 3 ऑप्शन हैं स्क्रीन पर। आवाड़ियों, आवड़ियों, कूदनियों, कुदावनियों, एकी बेकी और गांगी रासो। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, गांगी रासो। ये एक खेल का प्रकार नहीं है, अन्य तीनों जो है राजस्थानी खेल हैं। अगला प्रश्न है, सुथार, कुम्हार, नाई आदि जातियों को वर्ष भर के कार्य के बदले किसानों द्वारा दिए जाने वाला अनाज क्या कहलाता है? तो यहाँ पर इनमें से ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा आथ। ये आथ कहलाता है। जो सुनार, कुम्हार, नाई ये प्राचीन समय में ज़्यादा होता था कि वो वर्ष भर काम करते रहते थे, फिर साल के अंत में ही उन्हें कुछ अनाज जो है किसान दान दिया करते थे, या फिर उस कार्य के बदले ये अनाज दिया करते थे, उसे हम आथ कहते हैं। अगला प्रश्न है, आलम खानों किससे संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से बेस्ट आंसर कौन सा है? देखिए, राजाओं के समय एक विभाग विशेष से जिनमें गाने वाली जातियों को दिए जाने वाले दान आदि का विवरण रहता था। नगर खाना, राजदरबार की गायिकाएं और तबलचियों से के रहने व उनके साज सामान रखने के स्थान से। तो इनमें कौन सा सही जवाब होगा? ये सभी ऑप्शन 4 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कटार रखने की चमड़े की पेटी को क्या कहते हैं? जो कटार रखने की चमड़े की पेटी होती है उसे हम इक्की कहते हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईसुपड़ से क्या आशय है? ईसुपड़ क्या है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, किले के दीवार पर रहने वाली एक तोप विशेष जो है ईसुपड़ कहलाती थी। प्राचीन समय में ऐसा प्रत्येक किले के बाहर एक तोप रखी जाती थी ज़्यादातर, तो उसको हम ईसुपड़ कहते हैं। अगला प्रश्न है, इजारो क्या है? तो इजारों से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, उधार या किराए पर देने का अधिकार। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन आपके सामने है, इस्तगासों। इस्तगासों से क्या तात्पर्य यहाँ पर बताया गया है? तीर्थंकरों के 34 अतिशयों में 10वां अतिशय इस्तगासों है, या उडबाटू जलाने की लकड़ियों का गट्ठर है, आवणी दही जमाने का मिट्टी का पात्र है, उम्बर
चौखट के ऊपर वाली लकड़ी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 1 हो जाएगा, ये संगत नहीं है, असंगत है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, काशनादी औषधि के काढ़े को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, उकाली। उकाली कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, उबावड़ो क्या है? उबावड़ो क्या है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, माफ़ कीजिएगा ऑप्शन 3, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। तो इसका मतलब है बोझ के असंतुलन के कारण पीछे की ओर झुकाने का भाव और चरस को पानी में डुबाने के लिए उसके साथ बांधा जाने वाला वजन, ये सब क्या हैं? उबावड़ो कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर इनको सुमेलित करवाया गया है, तो इनमें से सुमेलित करना है सही क्रम में। स्क्रीन पर ऑप्शन आपके सामने हैं और स्पष्ट रूप से दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे तो वीडियो की क्वालिटी 360 या फिर इससे अधिक पर आप रखें। देखिए, आप पढ़ें, स्वयं पढ़ें, ताकि आपके माइंड में ये स्थायी हो सके। अगर मैं पढ़कर सुनाऊंगा तो आपको क्या है कि इस चीज़ जो स्थायी रूप से याद नहीं हो पाएंगे, तो निश्चित रूप से ऐसे प्रश्नों को आपको ही यहाँ पर पढ़कर उत्तर देना चाहिए। तो इसके सही जवाब देखिए, मैं बता देता हूँ, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 के अनुसार ये सही ABCD क्रम में यानी कि सुमेलित हैं। ठीक है, यही इनका क्रम रहेगा। उडेल क्या है? हल के पीछे वाली छोटी लकड़ी। उडबरी क्या है? एक तार वाद्य विशेष। उड़ीचो क्या है? पानी निकालने का पात्र। और उड़ीड फसल काटने के बाद का गीत है। अगला प्रश्न है, आमंत्रित व्यक्ति के न आने पर उसके घर भेजे जाने वाला भोजन का थाल क्या कहलाता है? तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ऑप्शन 2, कांसो या परोसो। ठीक है, ऐसा प्राचीन समय में होता था, जब हम किसी को निमंत्रित देते थे, वो नहीं पहुंच पाते थे हमारे किसी प्रोग्राम में, तो उसके लिए हम जो है भोजनादि उनको भेजा करते थे, उसे हम कांसो या परोसा कहते। अगला प्रश्न है, मिट्टी का बना रोटी पकाने का तवा क्या कहलाता है? जो मिट्टी का बना हुआ रोटी पकाने का तवा है, उसे हम राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका सही जवाब आप दीजिए। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही जवाब ऑप्शन 4 होगा। इसके अनुसार केरूड़ी और केलड़ो या पौनी। ठीक है, इसे केलड़ो या पौनी और केरूड़ी भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पशुओं के द्वारा चराने के पश्चात छोड़ा हुआ चारे का अवशिष्ट भाग क्या कहलाता है? यानी कि पशुओं को हम चरा लेते हैं, कुछ चारा जो छूट जाता है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे उगावड़ो। उगावड़ो। ठीक है, तो ये ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो असंगत युग्म इसमें से छांटना है आपको। तो देखिए, उचायणों नाज बरसाने का एक छाबड़ा, तो ये तो सही है। उजमणों या उज्जैवणों किसी व्रत का उद्यापन करना, ये भी सही है। उडकीणों प्रतीक्षा करना, ये भी सही है। तो यहाँ पर ये जो है गलत हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा, ये असंगत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रियासतों के समय पटेलों को दी जाने वाली मिठाई क्या कहलाती थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसका ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा, उर्सो। ऐसी मिठाई को हम उर्सो कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऊपरमाड़ से क्या तात्पर्य है? ऊपरमाड़ किसे कहते हैं? ठीक है, एक हम राजस्थान का जो जीके होता है, ज्योग्राफी, उसमें ऊपरमाल पढ़ते हैं, ठीक उसी से मिलता जुलता इसका अर्थ है यहाँ पर। तो देखिएगा आप, ऊपरमाड़ ये उच्चारण से संबंधित ही यहाँ पर राजस्थानी थोड़ा यहाँ पर भाषा का फर्क है बस। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा गाँव
की सीमा के किनारे आए हुए खेतों की पंक्ति जो ऊपरमाल कहलाते हैं। ठीक है, और बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ का जो क्षेत्र है वो भी हमारे राजस्थान में क्या ऊपरमाल कहलाता है। ठीक है, जबकि ये क्या है ऊपरमाल। अगला प्रश्न है, अनाज को हवा में उछालकर साफ करने की जो क्रिया है क्या कहलाती है, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर तो नहीं है यहाँ पर, चलिए प्रश्न पढ़ता हूँ मैं। भोजन के निमंत्रण पर साथ में ले जाया जाने वाला अनिमंत्रित व्यक्ति क्या कहलाता है। यानी कि किसी की कोई शादी विवाह में निमंत्रण आता है, हम अपने साथ में एक और अन्य व्यक्ति को, एक या बच्चों को ले जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर राजस्थानी भाषा में उनको क्या कहा जाता है, एंडो कहा जाता है। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तालाब की मिट्टी निकालने व पत्थर तोड़ने का कार्य करने वाली जाति कौन सी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 ओड। ये जो तालाब की मिट्टी और पत्थर तोड़ने से संबंधित कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रात्रि भर का जागरण क्या कहलाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, जो रात भर जागरण होता है उसे हम कहते हैं औज को। ऑप्शन 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी देवस्थान या देवालय के आसपास की गोचर भूमि जहाँ की लकड़ी काटना वर्जित होता है क्या कहलाता है। तो उसको कहते हैं हम ओरण कहते हैं। ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, ओरण क्षेत्र कहते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।